नमस्कार मित्रों, हम लोग चर्चा कर रहे हैं भगवत गीता के तीसरे अध्याय यानी कर्मयोग पे। हम लोगों ने पिछले श्लोक में यानी 28वें श्लोक में देखा कि भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं कि ये जो सारा पसारा है सब कुछ तीन गुणों की माया है, सत रज तम। यही तीन गुण है संसार में, इन्हीं का सारा खेला है और यही तीन गुण हैं जो कि मनुष्य को इस खेल में लगाए रखते हैं बार बार। क्योंकि ये जो तीन गुण हैं सत रज तम, ये प्रकृति के गुण हैं। और हमने ये देखा था कि हमारा व्यक्तित्व परा और अपरा दो सत्ताओं का योग है, एक पुरुष और एक प्रकृति। पुरुष अकर्ता है, अज्ञात है, वो कुछ भी नहीं करता। जो कुछ भी हो रहा है सब प्रकृति की वजह से हो रहा है। और इस प्रकृति के तीन गुण हैं सत रज तम। तो जो पुरुष है, जिसके सानिध्य में, जिसकी वजह से यह प्रकृति सारा खेल खेल रही है, सारा संसार है, वह सत रज तम के कारण ही है। तो ज्ञानी मनुष्य जो होता है, जो अपने स्व में स्थित होता है, वो इस बात को जानता है। ज्ञानी क्या जानता है कि मैं पुरुष हूं। जो जानने वाला है, जो नोअर है, वो कुछ नहीं करता, वो अकर्ता है। कर्ता कौन है? प्रकृति। और मैं प्रकृति नहीं हूं, भास रहा है। वो हमारे व्यक्तित्व का हिस्सा तो है, लेकिन व्यक्तित्व तो नहीं है। व्यक्तित्व का जो मुख्य हिस्सा है वो पुरुष है, अकर्ता है। तो जो सारा मोह है, अज्ञान है, ये प्रकृति और पुरुष से अपने आप को जोड़े रखने का परिणाम है। बस यही जो जान लेता है वो ज्ञानी है और वो सारे द्वंद्वों से परे हो जाता है। तो भगवान श्री कृष्ण यही कहते हैं, हे अर्जुन, तू स्व में स्थित होकर ये तू जान कि सारा खेल प्रकृति का है और प्रकृति के गुणों का है। आगे 29वां श्लोक में इसी बात को समझाते हुए और क्या कहते हैं ये हम देखते हैं। 29वां श्लोक क्या कहता है? कहते हैं, प्रकृति गुण सम्मूढ़ा सज्जन्ते गुण कर्मसु तान कृष्ण विदो मंदान कृष्ण विन विचालियत। प्रकृति जन्य गुणों से अत्यंत मोहित हुए अज्ञानी मनुष्य गुणों और कर्मों में आसक्त रहते हैं। उन पूर्णतया न समझने वाले मंद बुद्धि अज्ञानियों को पूर्णतया जानने वाला ज्ञानी मनुष्य विचलित ना करे। तो दो प्रकार के व्यक्ति हुए, एक जो स्व में स्थित है ज्ञानी, और जो पर में स्थित है अज्ञानी। जो नहीं जानते हैं कि सारा खेल प्रकृति के गुणों का है वो अज्ञानी है, और जो जानते हैं कि ये सारा खेल प्रकृति के गुणों का है, सत रज तम का है, वे ही ज्ञानी है। तो कहते हैं जो ज्ञानी है वो अज्ञानियों को विचलित ना करें, उनको अपने ज्ञान की बातें ना बताएं। जो वो कर रहे हैं, जैसा कर रहे हैं, उनको करने दें। इस सूत्र को थोड़ा सा समझें, और इसको समझने के लिए कुछ और बातों को समझना होगा। एक्चुअली है क्या, हमारे चेतना के चार स्तर हैं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीया। कितनी अवस्थाएं हैं? चार, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीया।
तो जो आत्मन है, जो पुरुष है, जो अकर्ता है, जो वास्तविक चीज है, चेतना है, जो जानने वाला है, वो इन चारों अवस्थाओं के पार होता है और चारों अवस्थाओं में भी होता है। उन चारों अवस्थाओं को जानने वाला होता है। तो जो ज्ञानी होता है वो तुरीयावस्था के पार होता है, वहां से उन चारों अवस्थाओं का अनुभव करता है। तो जब साधक तुरीयावस्था तक अनुभव कर लेता है तो वह जान जाता है कि गुण ही गुण में बरत रहे हैं, यानी कि जो खेल हो रहा है सत गुण और रज तम तीन गुणों का ही है। उसके पहले वो नहीं जानता जब तक आप तुरीयावस्था का अनुभव नहीं करते हैं। तो ज्ञान अस्तित्व के अनुभव की बात है, बौद्धिक स्तर की बात ही नहीं है। सिर्फ बुद्धि से हम नहीं समझ सकते हैं, सिर्फ मन से नहीं मनन कर सकते हैं, सिर्फ शरीर के तल पे नहीं जान सकते हैं। जब हम शरीर, मन और बुद्धि के तलों के पार जाते हैं तुरीयावस्था में, तब ही हम समझ पाएंगे कि गुण गुणों को ही बरत रहे हैं। उसके पहले नहीं जान सकते हैं। अगर हम समझाने की कोशिश करेंगे तो जो ज्ञानी नहीं है वे और कंफ्यूज हो जाएंगे। जो कर्म कर भी रहे हैं शास्त्रों के अनुसार, धर्म में बतलाए रास्तों की किताब अनुसार, ज्ञानी पुरुषों के द्वारा बताए हुए रास्ते पे चल रहे हैं, जिन्होंने सत्य का अनुभव नहीं किया है वे उन रास्तों पे चल रहे हैं, उन नियमों के अनुसार चल रहे हैं जो ज्ञानी हुए हैं उनके रास्ते पर, चाहे डर से, चाहे भय से, चाहे किसी भी वजह से। उन व्यक्तियों को न विचलित करें वरना वे और कंफ्यूज हो जाएंगे। एक तो उनको पता नहीं है और जब पता हो जाएगा तो वो फिर कंफ्यूज हो जाएंगे। जो कर रहे हैं उसको भी ढंग से नहीं कर पाए हैं, इसलिए तू उनको कंफ्यूज मत कर। अगर अज्ञानी कोई कर्म कर रहा है तो तू उसको परम सत्ता का खेल समझ, उसी की मर्जी समझ कि उसी की मर्जी से ये अज्ञानी लोग इस तरह से कर रहे हैं, इसलिए तू डिस्टर्ब मत कर। हालांकि ऐसा ही होता है, जो थोड़ा भी समाधि का या परम सत्य का अनुभव ले लेते हैं वो सिखलाने ही निकल पड़ते हैं। तो बौद्धिक स्तर की बात नहीं, अस्तित्व के स्तर की बात है, यही कह रहे हैं। तो किसी को डिस्टर्ब ना करें और द्वंद्व में मत लेके आए और संशय में न लेके आए और विषाद में न लेके आए। इसलिए आप अज्ञानी व्यक्तियों को उन्हीं के अनुसार चलने दें। प्रकृति गुण सम्मूढ़ा सज्जनते गुण कर्मसु। और इसमें एक विशिष्ट बात, जो शब्द आया है गुण सम्मूढ़ा, गुणों से मोहित व्यक्ति। एक्चुअली सम्मोहन, मोहित यानी मोह में पड़े होना, सम्मोह में हिप्नोटाइज होना। एक्चुअली इन जो गुणों का एक आकर्षण होता है, ये जो गुण होते हैं सत रज तम, इनका एक बहुत आकर्षण होता है। एक्चुअली चेतना जब जड़ के साथ तादात्म्य स्थापित कर लेती है तो जड़ के प्रति एक आकर्षण हो जाता है, अट्रैक्शन, और फिर वो सम्मोहन ही कार्य करता है। जैसे एक हिप्नोटाइज करने वाला व्यक्ति किसी को हिप्नोटाइज कर ले तो जो हिप्नोटाइज्ड व्यक्ति होता है वो सिर्फ वही करता है जो हिप्नोटिज्म करने वाला कहता है। तो हमारा मन, हमारा व्यक्तित्व
कहीं ना कहीं इन जड़ चीज़ों से बहुत हिप्नोटाइज है। अगर एक हिप्नोटिज्म करने वाला आपके हाथ में अंगारा रख दे और कह दे कि ये फूल है, तो आप उसको फूल ही समझेंगे, और फूल को रख के अगर कह दे ये अंगारा है, तो आप जल जाएंगे, आपके हाथ में फफोले ही पड़ जाएंगे, जबकि वो अंगारा नहीं है, सिर्फ सम्मोहन की अवस्था में दिया हुआ एक कमांड है, एक विचार है कि आपके हाथ में अंगारा है, आप जल जाएंगे। अगर आपको सम्मोहित करके किसी चीज को कह दिया जाए कि ये वस्तु ऐसी नहीं ऐसी है, तो आप वैसा ही मानेंगे। अगर आपके सामने एक गुब्बारा रख दिया जाए और कहा जाए ये गुब्बारा नहीं है, ये देवता है, तो आप उस गुब्बारे में भी देवता ही समझेंगे, जैसे आप फूल को अंगारा समझ रहे हैं। ये हिप्नोटिज्म का कमाल है। जो नहीं है उसको भी आप वही समझेंगे। तो हम, यानी कि जो अज्ञानी है, जिसने चेतना के उस तल को नहीं अनुभव किया है, तुरीय अवस्था को, वो इन गुणों से, इन जड़ पदार्थों से हिप्नोटाइज रहता है। क्योंकि हमारा जो मन है, बुद्धि है, चित्त है, अहंकार है, ये सब जन्मों जन्मों का योग है। हम हजारों जन्म ले चुके हैं। हो सकता है इस पृथ्वी पे नहीं लिया हो, किसी और पृथ्वी पे लिया हो, किसी और लोक पे लिया हो सकता है इसी पृथ्वी में किसी और रूपों में रहे हों, पुरुष के रूप में, स्त्री रूप में, जानवर रूप में। तो सारे जन्मों का जो अनुभव है, उसने हमको मोहित कर रहा है, हमको हिप्नोटाइज कर रखा है। और अगर जन्मों की बात न करें तो इन्हीं जन्मों की बात करें। बचपन से सिखा दिया गया है, बता दिया गया है कि ये हमारे देवता हैं, ये हमारा कर्म है, ये हमारा नाम है, ये हमारा शरीर है, ये हमारी जाति है, ये हमारा धर्म है, ये हमारा कर्म है। धीरे धीरे वो हमारे अचेतन मस्तिष्क में घर कर गया है, और फिर हम उसी के अनुसार क्रिया करने लगते हैं। जो लोग मनोविज्ञान की थोड़ी भी समझ रखते हैं, वो जानते हैं कि हमारे मन के कई तल हैं। मोटे मोटा रूप में दो तल हैं, एक चेतन और एक अचेतन। चेतन वो तल है, वो हिस्सा है जिससे हम कार्य करते हैं, और चेतन वो हिस्सा है, बहुत बड़ा हिस्सा, जो कार्य करवाता है। अगर हमें लिखना है तो ये हम चेतन मन आज्ञा देता है कि हम लिख रहे हैं, एक आदत है, प्रैक्टिस, हमें जानता है कि लिखना है और लिखते हैं। लेकिन क्या लिखते हैं, ये हमारा अचेतन मन बहुत बार कार्य कराता है। कोई वस्तु हम पसंद करते हैं तो हमें लगता है कि हम पसंद कर रहे हैं, लेकिन हमारा अचेतन मन पसंद कराता है। कई बार मैं कहता हूँ, जब मनोवैज्ञानिक कहते हैं, मैं नहीं कहता, मनोवैज्ञानिक कहते हैं, अगर एक व्यक्ति को गुलाबी रंग पसंद है तो वह बाजार जाएगा तो गुलाबी रंग के ही कपड़े खरीदेगा। आप उससे कहें आपके पास बहुत सारे कपड़े तो हैं गुलाबी रंग के, तो हो सकता है वह दूसरे रंग का खरीदे, लेकिन उस दूसरे रंग में कहीं ना कहीं गुलाबी रंग होगा। हो सकता है गुलाबी रंग का बॉर्डर हो सकता है गुलाबी रंग का कोई डिज़ाइन हो, या हो सकता है थोड़ा कम गुलाबी हो, या हो सकता है दो रंगों का मिश्रण थोड़ा सा गुलाबी होगा, क्योंकि गुलाबी रंग उसके अचेतन मस्तिष्क में है, भरा है, वो उसकी पसंद है, वो वही करेगा। एक व्यक्ति को सिगरेट पीने की लत है, हिप्नोटाइज्ड है सिगरेट से, चाहता है कि छोड़ दें, लेकिन अचानक वो जेब में हाथ जाता है, सिगरेट निकालता है, होंठों से लगा लेता है। हिप्नोटाइज है, सम्मोहित है, सालों से पी रहा है सिगरेट, आदत है, नहीं जेब में होगी, वो बेहोशी की तरीके से जाएगा दुकान, सिगरेट खरीदेगा, लगा लेगा, और जब सिगरेट सुलगाएगा तब उसे याद आएगा कि मैंने तो ना पीने के लिए प्रण किया है, लेकिन तब तक देर हो चुकी होती है।
तो ये सम्मोहन है। ऐसे ही हम बहुत सारी चीज़ों से सम्मोहित हो चुके हैं। ये जन्मों जन्मों की यात्रा है। इसीलिए कहते हैं गुण सम्मूढ़ा, कि व्यक्ति गुणों से सम्मोहित रहता है। जब ये सम्मोहन टूट जाता है तभी वो व्यक्ति होश में आता है, तभी वो चैतन्य में आता है, तभी वो जानता है कि गुण गुण को ही परत रहे हैं। गुणा गुणेषु वर्तन्ते, सत रज तम ही हैं जो कि हमको संसार की चक्की में पीस रहे हैं। तो ये जो अनुभव है, ये चेतना के स्तर का अनुभव है कि गुण गुण को बरत रहे हैं। अस्तित्व के अनुभव की बात है, बुद्धि के तल की बात नहीं है। अगर अस्तित्व के तल पे अनुभव नहीं है, सिर्फ बुद्धि और मन के स्तर पे समझाएंगे तो हम और कंफ्यूज करेंगे। तो अर्जुन जब कृष्ण को समझा रहे हैं भगवान श्री कृष्ण, तो अस्तित्व के तल की बात करते हैं। अर्जुन के मन के बहुत बहुत गहरे तलों से बात कर रहे हैं, ऊपर के सतह की बात ही नहीं कर रहे हैं। हो सकता है सतह पर अर्जुन डिप्रेस हो सकता है सतह पे कह रहे हों कि युद्ध ठीक नहीं है, उचित नहीं है, लेकिन कृष्ण जानते हैं कि उनके तल पे क्या है, अर्जुन को क्या करना चाहिए, उसका अस्तित्व क्या है, उसके अस्तित्व के गुण क्या करना चाहते हैं। तो तल की बात कर रहे हैं, गहरे अस्तित्व की बात कर रहे हैं। हमें अस्तित्व को देखना होगा, चेतना के तुरीयावस्था तक जाना होगा, तभी हम ज्ञानी हो पाएंगे, तभी हम अस्तित्व में क्या हो रहा है, क्या घटित हो रहा है, गुणों के अनुसार ये जान पाएंगे और तभी हम स्थित प्रज्ञ हो पाएंगे। तो प्रकृति गुण सम्मूढ़ा सज्जन्ते गुण कर्मसु तान कृष्ण विदो मंदान, कृष्ण मंद बुद्धि वाले अज्ञानियों को पूर्णतया जानने वाला ज्ञानी विचलित ना करे। पूर्णतया जानने वाला, विशेषण लगाया, पूर्णतया जानने वाला। एक जानना बुद्धि के स्तर पर है, शास्त्र के स्तर पर है कि गुण गुणों को बरत रहे हैं, ये हमने किताबों में पढ़ लिया, अस्तित्व के तल पे अनुभव नहीं किया है। हमने सुन लिया है कि गुण ही गुण को बरत रहे हैं, उसको मनन कर लिया है, 1000 बार, रोज बार माला की तरह फेर लिया है। नहीं, जब हम अनुभव कर लें अस्तित्व के तल पर कि ये जागृत है, ये स्वप्न है, ये सुषुप्ति है, ये तुरीयावस्था है। एक्चुअली चेतना के जो 4 स्तर हैं, इसको समझिए ज़रा। एक इस चेतना की वो अवस्था है जिसको हम जानते हैं, आप से मैं बात कर रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, हमारा वीडियो देख रहे हैं, ये जागृत अवस्था है। आप ऑफिस जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, जुल रहे हैं, ये जागृत अवस्था है। एक अवस्था होती है स्वप्नावस्था, जब हम सो रहे होते हैं तो एक अवस्था आती है, जब हम अनुभव कर रहे होते हैं कि हम उड़ रहे हैं आकाश में, हम किसी से मिल रहे हैं, जुल रहे हैं, गले मिल रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, वो भी सत्य लगता है, तब हमें नहीं लगता है। एक व्यक्ति जीवन में भिखारी है, स्वप्न में राजा बन जाता है, तो उसे महसूस होता है कि मैं राजा ही हूँ। जितनी देर वो स्वप्न में रहता है और जानता है कि मैं राजा हूँ, भूल ही जाता है कि वो जागृत अवस्था में भिखारी है, क्योंकि स्वप्न ही सत्य होता है। ये चेतना की दूसरी अवस्था है। लेकिन आप स्वप्न नहीं हैं, ऐसे ही आप जागृत में भी अगर भिखारी तो भिखारी नहीं है, क्योंकि न चेतना न जागृत है, न भिखारी है और न राजा है।
चेतना तो सिर्फ चेतना है। फिर तीसरी एक और अवस्था आती है सुषुप्त की। ये वो अवस्था होती है जबकि हमें कोई बोध नहीं होता। ये भी बोध नहीं होता कि हम राजा हैं या भिखारी हैं या आदमी हैं या पशु हैं या कुछ भी नहीं है। ये सुप्तावस्था है। रात्रि में जब हम सोते हैं तो कुछ मिनटों के लिए हमारी चेतना उसी अवस्था में होती है जब हमें कुछ भी भास नहीं होता है। कई बार आप और हम कहते हैं कि रात में मैं इतनी गहरी नींद सोया कि कुछ पता ही नहीं लगा। वो सुषुप्तावस्था है। तो जब आपको कुछ भी नहीं पता होता है कि आप कहाँ हैं, स्वप्न में भी कई बार पता लगता है कि हम स्वप्न देख रहे हैं, लेकिन सुषुप्ति में नहीं पता होता कि हम कहाँ हैं, तो भी हम होते हैं, तो भी हमारा अस्तित्व होता है। ये चेतना की तीसरी अवस्था है। इसके बाद एक चौथी अवस्था होती है तुरीयावस्था, पार, जो कि न तो जागृत है, न स्वप्न है, न सुषुप्ति है, उसके पार है। उस अवस्था में जो चेतना होती है वो जान रही होती है कि अब मैं जागृत हूँ, मैं ये व्यापार कर रहा हूँ, मैं राजा हूँ, भिखारी हूँ, व्यापारी हूँ, पति हूँ, पुरुष हूँ, पत्नी हूँ, जानवर हूँ, जो उसको समझ रही है। फिर वही चेतना देख रही है कि अब ये चेतना सो चुकी है, ये शरीर सो चुका है, ये सो रहा है, लेटा हुआ है, ये हमारा हाथ है, ये पैर है, सो रहे हैं, उस महसूस कर रही है। फिर जब वो सो जाती है, कुछ भी नहीं होश रहता, उस अवस्था को भी जान रही होती है। तो जो इन तीनों और चौथी अवस्था जहाँ पे होती उसको भी महसूस कर रही होती, जान रही होती है, तो वो तुरीयावस्था होती है। जब आप आध्यात्मिक गहरे तलों में उतरेंगे तो तुरीयातीत भी होती है, लेकिन अभी इन्हीं चार अवस्थाओं तक समझें, यही मुख्य है। तो जब हम तुरीया अवस्था तक पहुंच जाते हैं, समाधि के द्वारा, योग के द्वारा, भक्त के द्वारा, ज्ञान के द्वारा, या किसी और रास्ते से, तो ही हम स्वरूप में स्थित हो पाते हैं, तो ही हम चेतना को जान पाते हैं, तो ही हम जान पाते हैं कि गुण ही गुण को बरत रहे हैं, तो ही हम ज्ञानी हो पाते हैं। तो यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण उसी अवस्था की बात कर रहे हैं कि जो व्यक्ति उस तुरीय अवस्था पे पहुँच के जान चुका है कि गुण ही गुण को बरत रहे हैं, वही ज्ञानी है, और जो नहीं जान रहा है वही अज्ञानी है। तो जो नहीं जान पाता है वो इन गुणों से, इन जड़ पदार्थों से मोहित हो जाता है, सम्मोहित रहता है। उसके लिए जो धन है, वैभव है, सुख है, दुख है, सब उसी से जुड़े होते हैं। उसे मकान अपना लगता है, प्रसिद्धि अपनी लगती है, परिवार अपना लगता है या पराया लगता है। तो उन गुणों के गुण को ही वो अपना अस्तित्व समझ लेता है। ऐसे व्यक्तियों को मोहित ना करें, क्योंकि जो अज्ञानी है वह हो सकता है उस रास्ते पे चल रहा हो जो पहले के ज्ञानी है उन्होंने बता रखा हो कि ठीक है, तो अज्ञानी है, तो जान रहा है कि ये गुण ही गुण को बरत रहे हैं, लेकिन तू इस रास्ते में चल, तो तू इन गुणों के सम्मोहन से अलग हो जाएगा। तो उनको उस विश्वास से, उस रास्ते से चलने दे, क्योंकि अगर बौद्धिक रास्ते तरीके से बताएगा तो कंफ्यूज ज़्यादा हो जाएंगे। तो कृष्ण यहाँ पे यही कह रहे हैं, तान कृष्ण विदो मंदान कृष्ण भिन्न विचालियत, पूर्णतया न समझने वाले। तो अगर आपको चेतना के गहरे तल का अनुभव नहीं है तो प्लीज कंफ्यूज ना करें अज्ञानियों को। आगे क्या कहते हैं 30वें श्लोक में, मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्म चेतसा निराशे निर्ममो भूत्वा युद्धस विगत जरा। विवेकवती बुद्धि के द्वारा संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मेरे अर्पण करके कामना रहित, ममता रहित और संताप रहित होकर युद्ध रूप कर्तव्य कर्म को कर। अब
अगर आप चेतना के स्तरों को नहीं छू पा रहे हैं, आप योग में स्थित नहीं हो पा रहे हैं, आप समाधि पे नहीं जा पा रहे हैं, आप उन अज्ञानियों की श्रेणी में ही हैं, तो आप इन गुणों को गुण में ही बरत रहे हैं, ये नहीं जान पा रहे हैं, तो आप इस पाप पूर्ण अच्छे बुरे द्वंद्व से कैसे उबरें, इसका रास्ता बता रहे हैं। तो क्या रास्ता बता रहे हैं और इस श्लोक में क्या है, ये हम कल की चर्चा में देखेंगे। आज सिर्फ हमने ये भूमिका बताई कि अगला हमारा श्लोक ये है। लेकिन फिलहाल हम इतना ही समझें कि चेतना के 4 स्तर हैं, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। जब हम सुषुप्ति के तुरीयावस्था में स्थित हो जाते हैं तो हम चेतना को छू पाते हैं, जान पाते हैं कि गुण ही गुण को बरत रहे हैं और यह सारा खेल गुणों का ही है, सत रज तम का। सत यानी ज्ञान, रज यानी कर्म और तम मानी स्थिति यानी जड़। यही 3 गुण है। इन्हीं 3 गुणों की प्रकृति को जानना ही जान लेना है। फिलहाल हम इतना ही जाने, बाकी क्या जानना है ये हम कल देखेंगे। आज की चर्चा के लिए हाल फिलहाल इतना ही। नमस्कार।